हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग्स काजल। तो मैं आज आप सबसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो देखो, प्रेगनेंसी जर्नी ओनली एक फन ही है, मिथ होती है बॉय गर्ल। बट हाँ, हमें मतलब सबको एक्साइटमेंट होती है। जो न्यू न्यू मॉम बनने जाती हैं सबको एक्साइटमेंट होती है कि बॉय क्या गर्ल, बॉय होगी या गर्ल होगी। एंड मंथ तक सबको एक्साइटमेंट रहती है। तो जैसे कि आपको भी पता है, प्रेगनेंसी में 3rd सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेमेस्टर में जो 3 मंथ्स होते हैं। तो मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी बताती हूँ। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट मंथ मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मतलब मुझे कुछ सिम्टम ही नहीं दिख रहे थे। जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि वॉमिटिंग होने लग जाती है, मतलब शरीर में थकान महसूस होती है, और मतलब बहुत से मिथ होते, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमें प्रेगनेंसी का पता लगता है। बट मुझे प्रेगनेंसी का नहीं पता लगा था। मेरे पीरियड्स मिस हुए, तो मेरे पीरियड्स वैसे भी मिस हो चुके थे। मुझे लगा कि शायद वैसे ही मिस हो गए हैं, तो मैंने जाके चेक करवाया, तो मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो आप मानते नहीं होगे, मुझे जब पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अगले दिन ही वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट डे से वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मतलब रेगुलरली मुझे सेकेंड मंथ भी रेगुलरली, अगर मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे तब भी वॉमिटिंग हो रही थी। थर्ड मंथ, सेकेंड मंथ। और मुझसे घर का कोई काम नहीं होता था। और प्याज, रसोई मतलब एक प्याज, आटा और रसोई की तरफ तो मैंने जाके भी नहीं देखा था सेकेंड और थर्ड मंथ, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के 2 मंथ्स में। प्याज से मुझे बहुत स्मेल होती थी। अगर मैं अंदर कमरे में हूँ और बाहर अगर कोई प्याज काट रहा है तो मुझे तब भी वॉमिटिंग आ जाती थी। इतना ज़्यादा मतलब मुझे किचन के मतलब मसाले वगैरह से भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। ये था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको सेकंड सेमेस्टर में जैसे कि सेकंड सेमेस्टर फोर्थ मंथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ मंथ में, फोर्थ मंथ में मुझे ऐसे ही वॉमिटिंग रही जैसे कि मुझे सेकंड और थर्ड मंथ में थी। फिर क्या हुआ, फिफ्थ मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ। फोर्थ मंथ की एंड में मैंने अपनी डॉक्टर चेंज कर ली थी, क्योंकि मैं जो पहले वाली डॉक्टर की जब भी उन पर वॉमिटिंग का लेके जाती थी तो वो मुझे ड्रिप लगा देते थे। मतलब कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, ओनली ड्रिप लगा देते थे और चार्ज कर लेते थे। बट मैंने फोर्थ मंथ के एंड में अपनी डॉक्टर चेंज करी तो उन्होंने मुझे वॉमिटिंग की मेडिसिन दी। ट्रस्ट में गाइस, वॉमिटिंग की मेडिसिन इतनी अच्छी मेडिसिन दी। मैं जैसी मेडिसिन लेती थी तो मैं सब कुछ खाने लग गई थी। फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, सेकेंड सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छा गया। मैं जॉब पे भी जाने लग गई थी। बट हाँ, फिफ्थ मंथ में, सेकेंड सेमेस्टर के फिफ्थ मंथ में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई। मेरा जो प्लेसेंटा था वो बिल्कुल लो था। तो मुझे 15 दिन का रेस्ट बता दिया गया था, बिल्कुल बेड रेस्ट, कि आपको कुछ भी काम नहीं करना, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। तो गाइस मैंने फिर अपना मतलब 15 दिन रेस्ट किया। मैंने जॉब से लीव ले ली थी। 15 दिन तक मैंने रेस्ट किया। रेस्ट के बाद जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया 15 दिन के बाद, तो मैं नॉर्मल थी। मैंने फिर से अपनी जॉब ज्वाइन की। उन डॉक्टर्स की वजह से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैंने जॉब ज्वाइन की, सब कुछ काम किया, मैंने सब कुछ खाया पिया। देन आती है थर्ड सेमेस्टर की बात। तो थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं, मुझे फिर से वही वॉमिटिंग शुरू हो गई थी जो मुझे सेकंड और थर्ड मंथ में थी। सेम, बिल्कुल सेम वही वॉमिटिंग शुरू हो गई थी मुझे। मुझे सेम वही वॉमिटिंग शुरू हो गई थी थर्ड सेमेस्टर में भी, मतलब सेवन्थ मंथ में। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो मतलब जिस तरीके से मेरी बेबी बम था, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे आपके बेबी का वेट जो है वो बहुत कम लग रहा है, तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मेरा सेवन्थ मंथ की एंड में अल्ट्रासाउंड हुआ। तो इसका जो वजन था, मतलब मेरी रियांश का जो वेट था वो सिर्फ 1 किलो 80 800 ग्राम कुछ, हाँ 1 किलो 800 ग्राम का था। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम कि अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने बोला डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से प्रोटीन वगैरह लो। और आप मेडिसिन लिख के दी मुझे डॉक्टर्स ने, मेरी मेडिसिन वगैरह सब कुछ अच्छे से मेडिसिन चली मेरी। तो हाँ, फिर 8 मंथ में इसका वजन थोड़ा मतलब अच्छा हो गया था, इसका वेट। तो मतलब ऐसे करते करते मेरी मतलब 8th मंथ भी गया, 7th मंथ भी। बट हाँ यार, 8th मंथ के एंड में, नहीं मतलब हाँ 9th मंथ के स्टार्टिंग में वॉमिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मुझे अपने ऑफिस से भी लीव लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी थी। मैं मेडिसिन भी ले रही थी वॉमिटिंग वाली, बट मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा वेट इसका ज़्यादा हो गया था तो उस वजह से
शायद वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी थी गाइस मुझे। तो ये थी मेरे तीनों सेमेस्टर की। अब मैं ये बता देती हूँ कि हाँ मतलब इसकी मतलब डिलीवरी का मुझे मेरी जो ड्यू डेट दी थी वो मुझे दी थी 11 फरवरी की, 11 फरवरी 2024 को। तो नहीं 2025, 11 फरवरी 2025 की दी थी। तो बट ये हो गया था 23 जनवरी 2025 को। मैं गई थी 18 जनवरी को डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए। मुझे थोड़े थोड़े पेन थे, मैं चेक करवाने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि हाँ आप एडमिट हो जाओ। तो बेबी के गले में ना डबल नाल है तो आप एडमिट हो जाओ। मैंने बोला नॉर्मल डिलीवरी, कहते हाँ कोई बात नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। मैं 18 जनवरी को एडमिट हुई थी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। 23 जनवरी को ये हो गया था, 23 जनवरी 2025 को रियांश हो गया था। इतने दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मतलब बहुत बुरा हाल रहा पेन से। तो हाँ ये थे मेरे तीनों सेमेस्टर गाइज। तो अब आती है जो कि हर एक मॉम को, जो न्यू मॉम बन रही होती है उनको एक्साइटमेंट होती है। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने भी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी, चाइनीज़ कैलेंडर ये वो, मतलब जितना जो सब कुछ मुझे बताया ना कि इससे आपको पता लग सकता है आपका बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, सबको एक्साइटमेंट रहती है। ये सिर्फ एक फ़न के लिए होता है, ये सिर्फ एक मिथ होता है और कुछ नहीं होता है। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हमें तो सच में बताएं, हमें लड़की ही चाहिए थी। मेरे हस्बैंड शुरू से कहते थे कि हमें लड़की चाहिए। वो तो देखो भगवान की देन है, जो ऊपर वाले ने देना था वो हम हो सकता है, तो देखो आप भी समझदार हो। तो मतलब अब आती है हार्ट बीट की बात। मैं आपको बता दूँ फर्स्ट सेमेस्टर में यांश की जो हार्ट बीट थी वो 168 165, मतलब 160 से अबव ही रही थी, बिलो नहीं गई। 160 से अबव 67 68 65 इतनी ही रही थी, ठीक है। और हाँ तो गाइज अब मैं करती हूँ सेकंड सेमेस्टर की बात। मतलब सेकंड सेमेस्टर में यांश की जो हार्ट बीट थी वो थी मतलब 154 पे आ गई थी। 154 156 151 148 इतनी भी आ गई थी। ये सेकंड सेमेस्टर में मतलब 3 मंथ में यही हार्ट बीट रही थी रियांश की। तो मैं हार्ट बीट्स की तो बता ही चुकी हूँ। एंड में जाते जाते इसकी हार्ट बीट थी जो मतलब ये आ चुकी थी 141 140 138 तक भी आ गई थी। और एक बार मैं बताऊँ, मैं चेकअप करवाने गई, नॉर्मल चेकअप करवाने गई थी तो रियांश की जो हार्ट बीट आई थी 188। मैं इतना डर गई थी कि 188। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि इतनी हार्ट बीट क्यों आई। उन्होंने बोला कि शायद आप पैदल चल के आई हो तो उस वजह से हार्ट बीट ज़्यादा आ रही है। तो फिर नॉर्मल हुआ सब कुछ। तो हाँ अब मैं बताती हूँ क्रेविंग्स की मेरी कुछ खास नहीं रही। मैं मीठा भी सब कुछ खा रही थी, तीखा भी सब कुछ खा रही थी, हाँ। बट फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरी क्रेविंग्स थी मीठे से, तो मुझे बिल्कुल ही मतलब दिल ही नहीं करता था मीठे की तरफ तो जाने का, बिल्कुल भी मीठा ना मन ही नहीं करता था मीठा खाने का। सेकंड में मैंने बहुत मीठा खाया, बहुत ज़्यादा। सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में भी खाया है। थर्ड में नॉर्मल खाया, मतलब क्योंकि घर रहने लगी थी वैसे। जो सेकंड सेमेस्टर में मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे मेरे जो सारे ऑफिस फ्रेंड्स थे वो कभी कुछ बना के लेके आते थे, कभी कुछ बना के लेके आते थे मीठे में। तो ये मेरी क्रेविंग्स थी, मीठा तीखा सब कुछ। खट्टा वगैरह मैंने इतना कुछ कभी खाया नहीं है, जूस वगैरह मैंने बहुत पिया है। तो बाकी बस यही था। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी सब कुछ आपको शेयर कर दी है। बेटा चुप हो जा 2 मिनट। ये मेरी रियांश देखो इतना बल्ला हो गई, इतनी छलांगी करने लग गया। तो इसे कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ अब आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो हाँ मेरा बेबी बॉय हुआ था रियांश, जो कि अब 23 जनवरी को 1 साल का हो जाएगा। तो आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।